नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम मेंस के एग्ज़ाम्स के स्पेशलिस्ट हैं और जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रिसर्च्ड और उसमें से पेपर में आना ही होता है। दोस्तों, 2 सेशंस इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं क्वेश्चंस तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिस्कस कर ही रहा हूँ, वोकैब की भी हमारी क्लासेस चल रही हैं और इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट्स भी दोस्तों यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ की तह तक जाने के बाद किसी भी पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी के साथ कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने खुद को मेरे चैनल से नहीं जोड़ा है तो फटाफट से जोड़ लें, क्योंकि एग्जाम रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पूरी की पूरी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलें दोस्तों, यदि मैं आगे बढ़ूं तो 15 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे मैं आज आना चाहता हूं और ये मेरे पास बेसिकली क्वेश्चन होने वाला है कि भाई इस क्वेश्चन में आप एरर मुझे फाइंड करके बताएं कि इवन दो इट इज पॉसिबल आई वुड नॉट एवर हेल्प यू टू रीच दैट प्लेस। फाइन, इसमें मैंने जानबूझ के एरर्स का जो बेसिकली क्वेश्चन है मैंने इसके सब पार्ट्स नहीं किए। चलें दोस्तों, यदि मैं देखता हूं तो मैं पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं, कल भी किया था, परसों भी किया था कि भाई ये जो बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन है ऊपर का, ये मेरे पास ना कंडीशन का क्वेश्चन है। कुछ चीजें तो मैंने डिस्कस करी थी, आज एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट मैं कंडीशंस पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्या कि इवन दो इट इज पॉसिबल, जैसे ही मैंने इवन दो पढ़ा मुझे समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन मेरे पास कंडीशन का है कि यदि पॉसिबल होता भी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता उस जगह पर जाने के लिए। मतलब वहां पर जाना पॉसिबल नहीं है, यही तो मतलब हो रहा है कि अगर पॉसिबल होता भी तो भी मैं मदद नहीं करता, मतलब पॉसिबल नहीं है। फाइन, इम्प्रॉबेबल बात हो गई, इमेजिनरी हो गई, इम्पॉसिबल है। इम्प्रॉबेबल, इमेजिनरी या इम्पॉसिबल चीजें कहां पर आती हैं? सेमी क्लोज्ड कंडीशन में। तो इतना जो मेरे पास पार्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे पास कंडीशन का पार्ट है। इतना जो पार्ट मेरे पास यहाँ पर गिवन है ये रिजल्ट का पार्ट है। फाइन, अब कंडीशन कैसे लिखते हैं सेमी क्लोज्ड कंडीशन में? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना इज, आपको पता होगा क्या कि भाई फर्स्ट फॉर्म अगर मैं बी के फॉर्म्स लूं तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म मेरे पास होती है इज, एम, आर और खुद बी होती है। सेकंड फॉर्म मेरे पास क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर। तो सेकंड फॉर्म मुझे यूज करनी है और मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं वॉज यूज करूंगा या मैं वर यूज करूंगा। दोस्तों, यदि सेमी क्लोज्ड कंडीशन में आपको सेकंड फॉर्म लिखनी होती है ना कंडीशन में, और यदि सेकंड फॉर्म में भी यदि आपको बी की फॉर्म लिखनी पड़े सेमी क्लोज्ड कंडीशन में यदि कंडीशन लिखना हो और बी की सेकंड फॉर्म लिखना हो तो कभी भी वॉज नहीं लिखें, हमेशा क्या लिखें? वर। उसका रीजन है, रीजन उसका ये है कि वॉज बेसिकली फैक्ट को बताता है। किस चीज को बताता है? फैक्ट को। फैक्ट का मतलब क्या होता है? सच। इसलिए यहां पर इज नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। द अनएम्प्लॉयड इज लाइक, ये आपके टीयर 2 में आया हुआ सवाल है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या इसमें भी आपको क्या करना है? इसमें भी आपको एरर बताना है। द अनएम्प्लॉयड इज लाइक अ बर्डन ऑन सोसाइटी, द गवर्नमेंट शुड क्रिएट न्यू जॉब्स वेदर इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज रोजगार मेलास। कि भाई जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, वो सोसाइटी के ऊपर बर्डन है और गवर्नमेंट को नए जॉब्स क्रिएट करने चाहिए, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर किसी में भी, और रोजगार मेलास का भी आयोजन करना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कुछ ना हमारे पास ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होती हैं, जैसे डेफ हो गया, फाइन, डम्ब हो गया, पुअर हो गया, रिच हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, फाइन, और इसके बाद एम्प्लॉयड हो गया, फिर इसी क्रम में नीचे अनएम्प्लॉयड हो गया, फाइन, ब्रिलियंट हो गया, इसके बाद एजुकेटेड हो गया।
दोस्तों ये सभी चीजें ना हमने हमारे वीडियो कोर्स में बता के रखी हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक रूप में आप उसको परचेस कर सकते हैं। जितने भी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, ये जितने भी सारे नीचे दिए गए हैं, ये सारे के सारे एक्चुअली में एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। जैसे ही किसी भी ह्यूमन एट्रीब्यूट के आगे हम लोग द आर्टिकल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? द आर्टिकल, तो क्या होता है? ये नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। कोई भी ह्यूमन एट्रीब्यूट होगा, यदि उसके पहले आप द आर्टिकल लगाएंगे तो वो नाउन बन जाएगा। और फिर ये क्या करता है? ये पूरी की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? पूरी की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने आपसे बोला द रिच, इसका मतलब जितने भी अमीर हैं सब। द डेफ, जितने भी बहरे हैं सब। इसी प्रकार से द अनएम्प्लॉयड तो द अनएम्प्लॉयड क्या हो गया? जितने भी अनएम्प्लॉयड, जितने भी बेरोजगार हैं सब। तो उसके हिसाब से इज नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? आर। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर आपसे फिर से इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि क्योंकि एसएससी में हमारा सक्सेस रेशियो कोई भी बीट नहीं कर पाया है, एज इट इज क्वेश्चंस जो यूट्यूब पे मैं करा रहा हूँ, जो हमारे कोर्सेज में अवेलेबल होते हैं, एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं। वीडियो भी इस चीज के बारे में हमने डाली हुई है। दोस्तों इंग्लिश एडवांटेज का हमारा कोर्स, जिसकी फीस वैसे तो 1999 है, क्योंकि हम मेंस के एग्जाम के स्पेशलिस्ट हैं और डाउन द लाइन अभी 1 अप्रैल को और भी एसएससी की वैकेंसीज आने वाली हैं। 1999 का एक कोर्स, जिसको आप हमारे ऐप या वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। लेकिन यदि आप मुझसे जुड़ गए हैं, तरु50 कूपन कोड आप लगा लीजिए, ये 50% ऑफ में आपको मिल जाएगा। दोस्तों बहुत रेलेवेंट वीडियो है, आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा। जिनका टीयर 1 निकल जाता था, टीयर 2 नहीं निकल पा रहा है, तो भाई इस बार इंग्लिश तो 135 मार्क्स की है। आप सोचिए ये आपको कितना कुछ दे करके जाएगी। 35 आवर्स का दोस्तों ये कोर्स, प्री रिकॉर्डेड कोर्स, असाइनमेंट एंड लेक्चर पीडीएफ। मीडियम इसका बायलिंगुअल, 1000 से ऊपर क्वेश्चन जो मैंने खुद सॉल्व कराए हुए हैं, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, चीजें चेंज नहीं होती। और डाउट क्लासेस का भी यहाँ पर हमने प्रावधान रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पे। बाय द टाइम नेक्स्ट समर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट, बाय द टाइम नेक्स्ट समर यू विल गेट अ जॉब इन यूएसए इटसेल्फ। देखो दोस्तों, एक ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। ये जो मेरे पास बाय द टाइम है, क्या है? बाय द टाइम, ये मेरे पास एक फ्रेज है। फाइन। अब बाई जो होता है, बाई किसी भी चीज की डेडलाइन को बताता है। और डेडलाइन यदि किसी चीज की आ गई है तो मतलब काम कंप्लीट हो गया है। और आप कंप्लीटनेस को शो करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हो? परफेक्ट टेंस का। किस चीज का? परफेक्ट टेंस का। तो एक बात तो ये हो गई कि बाय द टाइम के साथ में परफेक्ट टेंस आएगा। दूसरी चीज, बाय द टाइम के साथ, या मैं आपसे ये कहूं कि किसी काम का कंप्लीट होना, किसी काम का कंप्लीट होना मैं दो ही जगह बता सकता हूं, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। प्रेजेंट में मैं किसी काम को, अगर कोई काम मेरा कंप्लीट है तो प्रेजेंट में मैं नहीं बता सकता हूं। मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि काम अभी अभी खत्म हुआ, आपने कहा ये बात तो प्रेजेंट में बोली, नहीं हो चुका तभी तो बता रहे हैं। इसलिए बाय द टाइम के साथ प्रेजेंट टेंस नहीं आता। बाय द टाइम के साथ मेरे प्यारे दोस्तों या तो पास्ट टेंस लिखा होता है, या तो इसके साथ फ्यूचर टेंस लिखा होता है। एक्सक्यूज मी। क्योंकि किसी भी चीज का कंप्लीशन हम प्रेजेंट में नहीं बता सकते। यदि बाय द टाइम के साथ पास्ट टेंस लिखा है, तो इसके बाद जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं, बाय द टाइम कंप्लीटनेस को शो करता है और कंप्लीटनेस के लिए परफेक्ट टेंस आता है। और यदि इसके साथ फ्यूचर टेंस लिखा है, तो इसके बाद जो सेंटेंस का हिस्सा रहेगा वो फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा। बाय द टाइम नेक्स्ट समर, मतलब बात काहे की हो रही है? फ्यूचर की। तो इसके बाद का हिस्सा आप काहे में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। तो मैं क्या कर दूंगा? यू विल हैव, गेट की जगह क्या आ जाएगा? गॉट। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हो? या तो विल या शैल लिखते हो। और परफेक्ट टेंस का मतलब हैव के फॉर्म्स लिखना, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना। नेक्स्ट में यहां पर आता हूं, देयर हैव बीन अ कपल ऑफ माइनर लोकलाइज्ड इंसिडेंट्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विच हैज बीन हैंडल्ड वेरी प्रोफेशनली। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो है ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो हमको देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या है कि पहला वाला जो पार्ट है ए, इसको इन्होंने बोल्ड में करके रखा है, और ये एरर फ्री है। ये क्या है? एरर फ्री है। और ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स है, फिक्स भी है और एरर फ्री भी है। आपको
बॉम्बे मतलब बी, सी और डी। अब ये जितना भी सेंटेंस बचा हुआ है, इसमें आपको बेसिकली बताना है कि भाई हमारे पास इसमें एरर कहाँ होगा। यदि एरर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नो एरर को आप टिक करिए। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ माइनर लोकलाइज्ड इंसिडेंट्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विच हैज बीन। देखें दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जब जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, वो मेरे पास आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देयर क्या है मेरे पास, देयर तो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसका कोई लेना देना नहीं किसी चीज के साथ में। देयर हैव बीन अ कपल, ये देयर किसको रेफर कर रहा है, कपल को, एक से ज्यादा, मतलब प्लूरल। तो फिर यहां पर हैज नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो मतलब पार्ट सी में एरर था। नेक्स्ट दोस्तों मैं यहां पर आता हूं, क्योंकि मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स, कल भी मैंने आपको दो बताए थे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जिस चीज का हमको जिक्र करना है वो पहला है कन्विंस्ड। कन्विंस्ड, देखो दोस्तों, कन्विंस्ड के दो मतलब होते हैं। कन्विंस्ड का एक मतलब तो सेटिस्फाई भी होता है, दूसरा कन्विंस्ड का मतलब श्योर भी होता है। कल मैंने आपसे कहा था कि फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस प्रपोजिशन। कुछ सर्टेन वर्ब्स रहेंगे, उनके साथ फिक्स प्रपोजिशन रहेंगी, और फिर जाके इनका हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट मीनिंग होता है। क्या होता है, डेफिनेट मीनिंग। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो मेरे पास कन्विंस्ड है ना, कन्विंस्ड के दो मतलब हुए, एक तो मैंने आपको बताया सेटिस्फाइड, और एक तो जो बेसिकली कन्विंस्ड है, कन्विंस्ड का दूसरा मतलब मैंने आपको क्या बताया, श्योर। कन्विंस्ड के साथ जब मेरे पास विथ आता है, जब मैं विथ लगाऊंगा कन्विंस के साथ, तब इसका मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड। और जब मैं ऑफ लगाऊंगा तब इसका मतलब क्या होता है, श्योर। द टीचर लेट हिम ऑफ, लेट हिम ऑफ का मतलब, लेट ऑफ का मतलब जाने दिया, छोड़ दिया। दो शी वॉज कन्विंस्ड विथ हिज फॉल्ट, टीचर को पता था कि इस लड़के की गलती है, फिर भी जाने दिया। तो यहाँ पर कन्विंस्ड विथ लिखा है, तो टीचर सेटिस्फाई थोड़ी ना थी, टीचर श्योर थी कि इसी ने गलती करी है, फिर भी जाने दिया। तो यहाँ विथ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफ। द टीचर लेट हिम ऑफ दो शी वॉज कन्विंस्ड ऑफ हिज फॉल्ट। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आता हूँ 21 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइड या प्राउड। देखो दोस्तों, काफी सारे लोग आपको फ्रेजल वर्ब सिखा भी देंगे, लेकिन काफी सारे ऐसे फ्रेजल्स हैं जो कि बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के नहीं हो सकते। जैसे कि ये, शी इज प्राउड डैश हर सक्सेस, शी प्राइड्स डैश हर सक्सेस, या शी टेक्स प्राइड डैश हर सक्सेस। दोस्तों प्राइड या प्राउड जो बेसिकली मेरे पास शब्द है, ये तीन फ्रेजल्स बनाता है। मतलब इनके साथ आप तीन प्रपोजिशंस का यूज कर सकते हो। कैसे कैसे, कौन कौन सी करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। शी इज प्राउड, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑफ। शी प्राइड्स, तो यहां पर मैं ऑन लिख रहा हूं या अपॉन लिख रहा हूं, ऑन या अपॉन का सेम मीनिंग होता है। फिर इसके बाद शी टेक्स प्राइड, तो यहां पर मैं लगा रहा हूं इन। तो यहां पर आप देखिए, ऑन या अपॉन को अब मैं एक ही चीज मान रहा हूं फिलहाल में। प्राइड या प्राउड के साथ में तीन अलग अलग प्रिपोजिशंस आए हैं। अब ये आए कैसे हैं, यदि आप इसके मतलब में जाएंगे ना तो आप इसे कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे करेंगे, सुनिए। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में इस चीज को बताया है कि विच या व्हाट काइंड ऑफ, विच या व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई यदि आपको कहीं से मिले तो उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे आपका एसएससी में सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आता है, तो वो प्राउड मोमेंट हुआ आपके लिए। क्या हुआ, प्राउड मोमेंट। तो विच या व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट, प्राउड। तो प्राउड यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव। शी प्राइड्स, एक्सक्यूज मी, शी प्राइड्स। आपको पता है कहीं पर यदि एस या ई एस लगता है तो वो चीज क्या बन जाती है, वर्ब। अब इसके बाद आइए, शी टेक्स प्राइड। अगर मुझे, ये भी मैं पहले बता चुका हूं, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, यदि मुझे किसी भी पर्टिकुलर वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मिलता है, क्या मिलता है, व्हाट या हुम का रिप्लाई, तो वो चीज या तो नाउन होती है, या वो चीज मेरे पास क्या होती है, प्रोनाउन। तो शी टेक्स व्हाट, प्राइड, तो ये हमारे पास यहां पर क्या हो गया, नाउन। अब देखा आपने यहां पे, अगर ये एडजेक्टिव है तो ऑफ प्रपोजिशन आया, अगर ये वर्ब है तो ऑन या अपॉन आया, यदि ये नाउन है तो क्या आया, इन प्रपोजिशन। दोस्तों मतलब से आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते थे।
दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं और किसी अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या दूसरे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।